नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसून। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर अपडेट करने को और इसी के साथ आपको एक बड़ी ब्रेकिंग भी दे देते हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसी के साथ चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो गया है क्योंकि देश में जो माहौल चल रहा था, क्योंकि लगातार हम आपको रूबरू कराते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि देश में क्या माहौल चल रहा है, वो धर्म से रिलेटेड हो या फिर जितने भी हमारे पूजा स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तमाम चीजें हम आपके साथ साझा करते हैं, आपको दिखाते हैं कि देश का माहौल अब किस दिशा में जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जो मंदिर मस्जिद का रोल बड़ा सामने आ रहा था कि लोग मस्जिदों में मंदिर तलाशने निकले थे। और आप ये देखिए, ये जानते हुए भी कि हमारे संविधान में हर एक चीज के लिए कानून लिखा गया है, हर एक चीज के लिए अधिकार लिखे गए हैं, तमाम चीजें हमारे संविधान में लिखी गई है, लेकिन उसके बाद भी उन चीजों का उल्लंघन होता है। हमारे संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून 1991 लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मंदिर और मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशे और वो तलाशने की कवायद इतनी बढ़ी कि देश में हिंसा का माहौल गर्म हो गया। लेकिन आप सबको पता है कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक ऐतिहासिक और बहुत सराहनीय फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आपको बता दें, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा होगी हमारे डायरेक्टर के साथ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते तक, जब तक केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल नहीं कर देती, जब तक केंद्र सरकार अपना जवाब नहीं दे देती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी मंदिर मस्जिद से जुड़ा कोई भी विवाद दाखिल नहीं होगा। यानी कि फिलहाल अब रोक लगा दी गई और ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय फैसला माना जा रहा है, क्योंकि देश में जैसे ये मुद्दे होते हैं, वो आप अटाला मस्जिद का देख लें या फिर शाही जामा मस्जिद का देख लें या फिर संभल मस्जिद का देख लें, तो हिंसा इनके उस समय हमें देखने को मिली। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर और मस्जिद से जुड़ा कोई भी फैसला सुनाया नहीं जाएगा। हालांकि जितनी याचिकाएं लंबित हुई हैं या फिर जो मुकदमे अभी चल रहे हैं उन पर सुनवाई होगी, लेकिन कोई फैसला नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पहले अपना जवाब दाखिल करो और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए इसलिए कहा गया है कि पूजा स्थल कानून 1991 को खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि ये हमारे स्वतंत्रता के हक छीन रही हैं। यानी कि जो संविधान हमें अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, न्याय करने का अधिकार देता है, धर्म को मानने का, तो उन्होंने कहा था कि ये जो कानून बनाया गया है, पूजा स्थल कानून बनाया गया, ये कहीं ना कहीं हमसे हमारे अधिकार छीन रहा है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और उसी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना केंद्र सरकार के हलफनामे के, बिना केंद्र सरकार के जवाब के हम इस पर फैसला नहीं कर सकते और जब तक हम इस पर फैसला नहीं करेंगे तब तक कोई भी मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाएगा, ना ही कोई ऐसे केस सुने जाएंगे। यानी कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि 1 महीने के लिए पूरी तरीके से राहत दे दी गई है कि देश में फिलहाल कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़केगी, देश में फिलहाल कोई मंदिर मस्जिद का विवाद हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जब केंद्र सरकार अपना जो हलफनामा है वो दाखिल कर देगी, उसके बाद देखना होगा कि आखिर सुनवाई में क्या होता है। फिलहाल के लिए बड़ी ब्रेकिंग थी जो हमने आपको दे दी है कि 1 हफ्ते तक, मतलब 1 हफ्ते माफ करेगा, 1 महीने तक कोई भी केस दाखिल नहीं किया जाएगा। 4 हफ्ते का समय, सप्ताह का समय दिया गया है केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए, तब तक का कोई विवाद नहीं भड़केगा। उसके बाद अब बड़ी खबर पर, जैसा हमने आपको बताया, चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर के साथ। अब नहीं होगा सर्वे। बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, लेकिन चर्चा से पहले सर मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो पूजा स्थल कानून को लेकर लोगों को लग रहा है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और जब कानून पहले से बनाया गया था तो उसके बाद मस्जिदों के अंदर मंदिर क्यों ढूंढे गए। लेकिन मैं पहले आपसे चाहती हूँ कि आप पूजा स्थल कानून के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, पूजा स्थल कानून जो है, देश में पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी तो उसने बनाया था 1991 में, जब राम मंदिर का मामला जो था वो चरम पर था बहुत ज्यादा। और उसमें स्थिति ये थी कि ये कहा गया था कि 1947 में राम मंदिर को छोड़कर जो धार्मिक स्थल हैं, ये जो अयोध्या वाला मैटर था, इसको छोड़कर बाकी सबको जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेंगे, उन पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जब एक कानून हमारी संसद में पारित हुआ कानून है, बना हुआ कानून है,
तो अब खुल्लम खुल्ला उसको चुनौती दी जाने लगी और उस पे चलिए चुनौती देने का आपका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको बचाओ उसको रखते हुए, उसका बहाना बनाते हुए आपने देखे धड़ाधड़ सर्वे के आदेश होने लगे और उनसे देश का माहौल बिगड़ने लगा। और आपने देखा कई सारी जाने गई हैं, संभल के हालात आप देख रहे हैं, कई बदायूं में, संभल में, जौनपुर में और इधर अजमेर तक की उन पे दावा किया जाने लगा। तो बिल्कुल देश में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। भाई देश में एक बाकायदा एक कानून मौजूद है, जो उपासना अधिनियम है, पूजा स्थल उपासना अधिनियम 1991, तो 1991 का जो कानून है वो वैध है या उसकी कुछ उपधाराओं को चुनौती दी गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की। उसने कहा कि निचली अदालतें इस तरह के आदेश नहीं दे सकती और ना आगे किसी सर्वे का आदेश अभी नहीं दिया जा सकता। मंदिर मस्जिद को लेकर या धर्मस्थलों के सर्वे पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र को 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि 4 हफ्ते में आप अपना जवाब दाखिल करें। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है, खासतौर से देश में जो अफरा तफरी का माहौल है उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा एक्शन है। सर देखिए, अब तो पारदर्शिता बिल्कुल साफ हो गई है। जैसे आपने कानून के बारे में हमें समझा और कहा था कि उसमें लिखा गया था, चुनौती देना है ना देना वो आपकी बात में। सर जब कानून लिखा गया था उसके बाद भी लोग क्यों ढूंढ रहे थे? अगर लोग ढूंढ रहे थे तो क्यों पहले ऐसा धारणा नहीं दी गई कि जब कानून लिखा गया है तो आप क्यों मस्जिदों में जाकर मंदिर तलाश है? ये तो साफ हो गया कि इसका मतलब तो सीधा सीधा था कि आप देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, दिक्कत ये है कि कुछ लोगों के यहाँ जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसके पीछे राजनीतिक लोग हैं। ऐसे नहीं कि सिस्टम जो है वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब चीजें चल रही हैं। वो राजनीति में एक तरह से वो चाहते हैं कि इसका फायदा पूरा फायदा उठाया जाए। उनको लगता है क्या देश में अगर बात यही करें कि भाई धार्मिक स्थल जो है वो पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और रहे हैं। सबसे ज्यादा तो देश को नुकसान पहुंचाया है अंग्रेजों ने पहुंचाया है, लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं करता है। हम बात किसकी करते हैं? मुगलों की। भाई मुगल के बाद यहाँ देश में 150 साल अंग्रेजों ने राज किया है, आप उन पर बात नहीं करते हैं। आपको मुगलों से परेशानी है क्योंकि मुगलों से आपको राजनीतिक फायदा। आप कभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को बाबर की औलाद बताते हैं, कभी कहते हैं औरंगजेब। ये इस तरह की चीजें जो है उनको बताया कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने पे हमारे देश का जो मतदाता है वो सीधा साधा है, वो चुपचाप वोट कर देता है माहौल को ध्रुवीकृत करते ही। तो बेसिकली इनको सर्वे कराने का इनका मकसद नहीं था, इनका मकसद देश के माहौल को बिगाड़ना था, जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट का कड़ा प्रहार हुआ है। ठीक है। क्या विवादों पर विराम लग जाएगा? सर 1 सप्ताह का समय दिया गया है, लेकिन क्या इस बीच विवादों पर अगर रुकावट रहेगी? क्या देश का माहौल दोबारा विवादास्पद नहीं बनेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी अगर कोई विवाद करता है देश में, देखिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो अब अगर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी एक्शन उस पर दिखाई है, कड़ा उस पे, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो वर्ड हैं अगर आप उनको पढ़ोगे तो उन्हें लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर कर रहा था पहले से। उसने कहा है कि जब हमारे पास एक कानून मौजूद है, उस कानून की उसको चुनौती दी गई है, तो क्या उस चुनौती देने तक आप निचली अदालतों को संयम नहीं दिखाना चाहिए? उनको नहीं लगता है कि जब सुप्रीम अदालत में एक कानून पर बहस जारी है तो वो फिर भी धड़ाधड़ अपने सर्वे के आदेश किए जा रही हैं? तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कटी फटकार के बाद, इतनी बड़ी फटकार के बाद, तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग, इनका मनोबल टूटेगा और इनको लगेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको वॉच कर रहा है, एक एक चीज देख रहा है। सर संभल के बाद मुस्लिम पक्ष में थोड़ी सी आक्रोश हमें देखने को मिला, उन्हें लगा कि हमें नहीं सुना जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को राहत मिलती हुई दिखाई दी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, संभल पक्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बढ़िया डिसीजन है, नया, बल्कि मुस्लिम नहीं बल्कि न्याय प्रिय लोगों के लिए फैसला अच्छा है। लेकिन मानसी यहाँ ये गौर करना होगा कि संभल में जो 6 मौतें हुई हैं सिर्फ एक सर्वे के वजह से। काश वो सर्वे, ये फैसला अगर अब से 15 दिन पहले आ गया होता तो शायद वो जाने बचाई जा सकती थी। तो उन 6 मौतों के लिए तो कोई किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वहां सर्वे का आदेश ना दिया जाता तो दंगा ना भड़कता, दंगा ना होता तो वो 6 मौतें ना जाती, 6 माहों के लाल ना बिछड़ते। तो ये सब चीजें, हमें इन सब चीजों पर गौर करना होगा कि इस तरह की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। ठीक है। सर क्या लगता है आपको, क्या केंद्र सरकार अपना इसमें जो है जवाब दाखिल करेगी? क्या हलफनामा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा? नहीं, केंद्र को बिल्कुल 4 सप्ताह का टाइम मिला हुआ है। केंद्र उसमें अपना टाइम लेकर, उसमें जो भी केंद्र के बाकायदा उसके पास एक लीगल एडवाइजरी होती है, लीगल उसके अधिवक्ता होते हैं, वो बाकायदा उसमें जवाब दाखिल करेंगे।
लेकिन सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक हम इसको सुन रहे हैं आप कोई भी आदेश या कोई भी नया सर्वे का आदेश नहीं दे सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर हमें जानकारी देने के लिए। सुना सभी ने कि क्या कुछ हमारी बातचीत हुई अपने डायरेक्टर के साथ, जैसा उन्होंने बताया है कि विवाद का माहौल थोड़ा रुक जाएगा और जो केस है जो नए नए निकल कर आता है टाला मस्जिद का, तो फिलहाल नया नया केस है जो हम सुन रहे हैं, इसमें तमाम और केस है जो संलिप्त हो जाते हैं कि किस किस से जुड़े तमाम याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन फिलहाल तो कानून जो आया था उसी को चुनौती दे दी गई थी। क्या कुछ होता है अब केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ नया फैसला निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही देखा जा रहा है कि बहुत बेहतर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को उसमें राहत जाती हुई दिखाई दी है, क्योंकि संभल के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है वो आक्रोशित हो गया था। उन्हें लगा था कि सिर्फ एक पक्ष को सुना जा रहा है, हमें नहीं सुना जा रहा, लेकिन उसके बाद फैसला पूरा पूरा उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया है। सभी चीजों पर रोक लगी है, जो सांप्रदायिक माहौल देश का बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसको लेकर 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। तो यही देखना होगा कि केंद्र सरकार अपना क्या जवाब दाखिल करते हैं और उसके बाद उच्च न्यायालय क्या कुछ सुनवाई करता है। फिलहाल के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर अपडेटेड नहीं।